का चुनाव बेहद जीतती हैं। पहले रमेश बिधूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, प्लीज। तो कालका जी सीट से जीत दर्ज की आतिशी ने, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया इतनी मेहनत के लिए, और हार को, आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है दिल्ली में, उसको स्वीकार भी किया है। और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत लड़ाई की, हालांकि जीत नहीं सके, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भुवन सर, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहला कमेंट। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी मिल्कीपुर के उपचुनाव का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि चुनाव आयोग उसमें एक धृतराष्ट्र की भूमिका में था, और जो भी विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता, विपक्ष की पार्टी जो भी आरोप लगा रही थी, उनके लिए कोई भी काम करने का काम चुनाव आयोग ने नहीं करा, उन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ। और जो दर्द था भारतीय जनता पार्टी का, वही दर्द था कि माननीय अखिलेश यादव जी एक दलित सांसद को आगे करने का काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करने का काम कर रहे हैं। यही आंखों की किरकिरी बना हुआ था माननीय योगी जी की। तो माननीय योगी जी ने अपने प्रशासन को और पुलिस को आगे करके चुनाव लड़ा है, और जो हमारा लोकतांत्रिक दायित्व थे उसको पूरा करते हुए हमने चुनाव न केवल मजबूती से लड़ा, बल्कि हमारे जो भी वहां पर विसंगतियां हो रही थी उसको बार बार चुनाव आयोग को संज्ञान देने का काम किया। जिस चुनाव आयोग का काम होता है कि वो है निष्पक्ष चुनाव कराए, अधिकारी ऐसे ना हो जो कि लोग सरकार के बहाव में काम कर रहे हो। लेकिन देखा हमने कि हमारी चुनाव प्रचार की गाड़ी को रोका गया, उसके ड्राइवर को बदतमीजी करी गई। हमारे एक जिला पंचायत सदस्य जिसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, उनको हड़का करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं। इन लोगों की शिकायत भुवन सर चुनाव आयोग से तो की गई होगी ना, और अगर तथ्य सही पाए जाते तो उनके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर तथ्यों पे कार्रवाई होती तो क्यों कफन गिफ्ट करना पड़ रहा? हमने ये आज नहीं करे, आज हम कफन गिफ्ट करें तो ये समझो हम अपनी हार से भाग रहे हैं। हम तो कफन पहले ही गिफ्ट कराए, क्योंकि समझ में आ गया देश और प्रदेश के कि किस प्रकार गुंडागर्दी से चुनाव योगी सरकार लड़ना चाहती है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है, और ये अब आम चलन हो गया है भारतीय जनता पार्टी। तो गुंडागर्दी से भुवन सर एक सिंपल सी बात है कि अगर धोखाधड़ी से और गुंडाबाजी करके चुनाव जीतना हो तो जिन सीटों पर बीजेपी हार जाती फिर वहां पर भी बीजेपी जीत ही जाए, वो भी हाथ से ना जाए बीजेपी के। देखिए, मिल्कीपुर में आप तो बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, बार बार कोई बात को कहने से मुझे अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया पर वो सारी तस्वीरें तैर रही हैं। योगी सरकार को एक दलित का सांसद बनना, अयोध्या से फैजाबाद से कितनी किरकिरी हुई, इनके माननीय मोदी जी को कितनी दिक्कत हुई कि क्यों सामाजिक न्याय की लड़ाई को अखिलेश यादव जी आगे ले जा रहे हैं, क्यों एक दलित को आगे कर रहे हैं। यही किरकिरी बनी हुई है माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी। तो उन्होंने अपनी हरदर्मिता के कारण इस चुनाव का परिणाम को जनता के परिणाम से बदला है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में यही जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, शरद जी जवाब।
देखिए भुवन भाई मेरे परम मित्र भी हैं, और कानून के प्रोफेसर भी हैं। मैं तो सिर्फ वकील हूँ। तो वो बहुत खूबी से, जो वकालत में कहते हैं पेशबंदी, कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, पेश क्या करना है वो अलग कहानी, तो कैसे उसको पेश करना है उसमें वो पारंगत है। और दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी 3 दिन पहले ही इसका इंतजाम कर लिया गया था, जब केजरीवाल जी ने कहा कि साहब जो 15 करोड़ रुपया दिया जा रहा है एमएलए को खरीदने के लिए, तो उसमें ये था कि अगर हम 15 एमएलए खरीदने की बात कर रहे हैं तो उनको तो पहले ही पता था कि हम सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि अगर 4 हमारी सीटें निकलने वाली थी तो हम तो खरीदने से अगर हम 15 करोड़ देते तो भी हम क्या कर लेते। तो वो पहले ही उनको पता था केजरीवाल जी को कि साहब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, इसलिए उन्होंने पहले से दिल्ली में कहानी गढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। और लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि 22 सीटों पे संविधान बच गया, 22 सीटों पे ईवीएम मशीन ठीक थी। दिल्ली में 48 सीटों पे ईवीएम की मशीन खराब हुई और प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ, और उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे ये गलत इस्तेमाल किया गया। अगर इन बातों को छोड़ के ये अपने गिरेबान में झांकती, कांग्रेस झांकती, समाजवादी पार्टी झांकती और आम आदमी पार्टी झांकती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो संविधान की हत्या और ईवीएम मशीन और आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका नैरेटिव गढ़ा गया था लोकसभा चुनाव में, वो काट की हांडी अब नहीं चढ़ने वाली है। जनता ने कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट किया है। जनता ने केजरीवाल जी को तो खुद ही बाहर कर दिया है। तो जिस तरह का झूठ, जिस तरह का फरेब गढ़ा गया था, जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया था संविधान के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कि इसको समाप्त कर देंगे, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। और दिल्ली की जनता किसी गांव की जो ठेठ गांव की जनता टाइप नहीं है, वो समझती है, वो पढ़ी लिखी जनता है, वो सक्षम जनता है। यहाँ पे कि साहब पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, आप फलाने फलाने उद्योगपति से मिले हुए हैं, ये कहानी दिल्ली में नहीं चलने वाली। दिल्ली का हर व्यक्ति कहता है कि मैं खुद उद्योगपति बनूंगा, मैं खुद बड़ा आदमी बनूंगा। तो दिल्ली की जो जनता है वो एस्पिरेशनल जनता है, वो अपने कल को आज से बेहतर बनाना चाहती है। उसके साथ ये कहानी नहीं चल सकती है। और केजरीवाल जी ने जो कहानी शुरू करी थी कि साहब हम जो झूठ का उन्होंने कारोबार रचा था कि साहब, पहले इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसके वजह है क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है। जब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो उन्होंने कहा समस्या पंजाब में नहीं, समस्या तो हरियाणा में है। फिर इन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री उसमें जहर मिला रहे हैं। तो और ये केजरीवाल जी तो खाली भारत में झूठ बोलते हैं। इनके जो साथी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने तो जर्मनी में जाके झूठ बोला था, कहने लगे कि BMW जो है पंजाब में एक अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं। BMW बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, BMW ने खुद कहा कि हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये जो कहानी गढ़ी जा रही थी, शरद जी आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली चुनाव से